हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर वैदिक मैथ सीरीज। और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर सोनिया गुप्ता। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक देखते हैं। टॉपिक है स्क्वायर ऑफ एनी 3 डिजिट नंबर बाय द ड्यूप्लेक्स मेथड। तो सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं कि ड्यूप्लेक्स मेथड होता क्या है। इसके लिए देखिए, हम वन बाय वन सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, इनके सबके अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। मेथड सबका बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी डुप्लेक्स नंबर को हम यूज़ करने वाले हैं 3 डिजिट नंबर के स्क्वायरिंग में। तो देखिए, नंबर है हमारे पास, अगर हमारे पास नंबर है 4 और हमें इसका डी यानी कि डुप्लेक्स कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए आप इस नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी इसके फ्रेंड को हमें जनरेट करना है, लेकिन क्योंकि कोई और नंबर नहीं है तो 4 को हम 4 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर आया 16। मीन्स 4 का डुप्लेक्स जो है वो नंबर है 16। इसी तरह से अगर हमारे पास नंबर है, मान लीजिए डबल डिजिट, मान लीजिए 34, तो क्योंकि ये दोनों नंबर है जो आपस में फ्रेंड बन सकते हैं, तो इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और फिर इसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए जो भी कमिंग नंबर हो उसको 2 से। तो नंबर आया 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो यानी कि 34 का जो डुप्लेक्स है यानी डी है वो है 24। इसी तरह से हमें ट्रिपल डिजिट का कैलकुलेट करना हो, यानी कि समझ लीजिए 527। तो इसके लिए अब आप ध्यान से देखिए, ट्रिपल डिजिट है, कॉर्नर को कॉर्नर्स के साथ मैच कीजिए, यानी 5 और 7। तो ये दोनों फ्रेंड बन सकते हैं। 5 और 7 को फ्रेंड बनाया, फ्रेंड्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और फिर नंबर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। इसके बाद देखिए, हमारे पास जो सेंटर में जो नंबर है वो हमारे पास वेकेंट नंबर है, यानी 2। इसका कोई फ्रेंड नहीं है तो आप 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कीजिए। यानी कि 2 को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि नंबर 2 है तो 2 को 2 से ही करेंगे और फिर जो दोनों हमारे पास पार्ट आएंगे इन्हें कर दीजिए ऐड। तो यहाँ पर देखिए 70 और ये हुआ +4, तो आंसर आया 74। यानी कि जो ट्रिपल डिजिट है उसका जो डी हमने कैलकुलेट किया है वो नंबर है 74। 527 का डी 74 है, जिसे हम अपने स्क्वेयरिंग के मेथड में यूज़ करने वाले हैं। चलिए अब हम कर लेते हैं कि 4 डिजिट नंबर अगर हमारे पास हो, जिसे हम फ्यूचर के वीडियो में भी यूज़ करेंगे जब हम उसका स्क्वायर करेंगे 4 डिजिट नंबर का। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर डी को अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हमारे पास 4 डिजिट का नंबर हो, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 2136। तो अब आप देखिए, डी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कॉर्नर को कॉर्नर से फ्रेंड बनाइए, यानी कि 2 और 6 दोनों फ्रेंड हैं, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद इन्हें करिए 2 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। अब सेकंड, अब बीच में नंबर हमारे पास है 1 और 3, इन दोनों को हम फ्रेंड बना सकते हैं 1 और 3 को। तो इन्हें भी फ्रेंड बनाइए 1 और 3 को और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इन सब नंबर्स को यानी कि दोनों पार्ट्स को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर नंबर हमारा आया है, तो ये देखिए 24 और यहाँ नंबर है 3 2 जा 6, ये 6, तो नंबर है 30 दोनों को ऐड करने से। यानी कि जो नंबर है 2136, इसका अगर हमें डी कैलकुलेट करना हो तो वो नंबर आता है हमारे पास 30। तो इस तरह से आप किसी भी डिजिट्स के नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, डी को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक 5 डिजिट नंबर को भी हम करते हैं, जिससे कि आपको डी कैसे कैलकुलेट करना है वो इजीली समझ में आ जाए। लीजिए, यहाँ पर नंबर है हमारे पास एक 5 डिजिट नंबर, मान लीजिए ये है। तो इसके लिए अब आप 5 और 4 को करेंगे मल्टीप्लाई और उसे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। ये लीजिए, ये फ्रेंड बन चुके हैं 4 और 5। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। इसके बाद 1 और 3 हमारे फ्रेंड बन सकते हैं, तो 1 और 3 को भी हमने फ्रेंड बनाया और 2 से मल्टीप्लाई किया। अब बीच में देखिए 7 हमारा खाली अकेला है, तो अकेले नंबर को हम उसी से खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये सारे कैलकुलेशन आप कर लीजिए कंप्लीट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और सबको ऐड करिए तो आपके पास आ जाएगा डी ऑफ अ 5 डिजिट नंबर। तो इस तरह से आप डी को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली, जिसे हम अपने स्क्वेयरिंग मेथड में यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम आ जाते हैं जो कि हमारा मेन टॉपिक है, स्क्वायर ऑफ एनी 3 डिजिट नंबर। यहाँ देखिए आप कि एक क्वेश्चन है हमारे पास 207, इसका हमें करना है स्क्वायर। 207 ये दीजिए, इसका स्क्वायर करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर एक नंबर है हमारे पास 207 जो कि 3 डिजिट नंबर है।
3 डिजिट नंबर और इसी के डिजिट्स में इसी के डिजिट्स को ऐड करेंगे, यानी कि ये 3 डिजिट है और हम इसमें 3 डिजिट और ऐड करेंगे तो टोटल होती है 6। तो आंसर हमेशा हमारा एक डिजिट कम आएगा, यानी कि 5 डिजिट आंसर है। तो हम 5 प्लेसेस को ड्रॉ कर लेते हैं। हर प्लेस के आंसर को हम लिखेंगे, उसके बाद अपना आंसर जनरेट करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा 2, फर्स्ट नंबर है हमारा 2। देखिए, तो 2 का हमने डी कैलकुलेट किया। डी हर प्लेसेस का अलग अलग आएगा। सबसे पहले हमें ऐड करना है, यानी हमें कैलकुलेट करना है 2 का डी। इसके बाद लास्ट में हमें जो डी कैलकुलेट करना है वो करना है 7 का। इसके बाद आप पेयर बनाइए 2 को, यानी 20। तो यहाँ पर डी कैलकुलेट कीजिए 20 का, और लास्ट में जो सेकेंड लास्ट प्लेस है वहाँ पर डी कैलकुलेट कीजिए 0 एंड 7 का, और सेंटर में आप डी कैलकुलेट कीजिए 207, यानी तीनों नंबर्स को हमने कंबाइंड किया। बहुत ईजी है। अब तक आपको डी कैलकुलेशन पता चली गई होगी कैसे करना है। तो हमने फर्स्ट प्लेस पर डी कैलकुलेट किया 2 का, तो क्योंकि 2 सिंगल है तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 हमारा आंसर है। इसके बाद सेकेंड प्लेस पर आइए, हमने 2 एंड 0 को फ्रेंड बनाया, यानी 2 इंटू 0 इंटू 2। डी कैलकुलेशन के लिए 2 डिजिट का हमने यूज़ किया, 2 इंटू 0 इंटू 2, तो आंसर आया हमारे पास 0। नेक्स्ट वाली 207, इसमें आप देख सकते हैं। चलिए हम इसे पहले रब कर देते हैं जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। लीजिए, तो यहाँ पर हमारा थर्ड प्लेस का जो नंबर है 207, तो यहाँ हमने पहले फ्रेंड बनाया 2 एंड 7 को, तो 2 इंटू 7 और इसे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। इसके बाद सेंटर पार्ट में हमारा है 0, तो हमने 0 को 0 से ही मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये अकेला नंबर है, और इन दोनों पार्ट्स को हमने किया ऐड, तो ये नंबर आया 28 और यहाँ आया 0, यानी 28 हमारा डी है 207 का, तो ये हमने लिखा यहाँ 28। इसके बाद 0 एंड 7 का, जो कि हमारा सेकेंड लास्ट प्लेस है, 0 एंड 7, 2 डिजिट नंबर का डी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लीजिए, ये रहा 0 7, तो 0 एंड 7 को फ्रेंड हम बना सकते हैं, 0 इंटू 7 इंटू 2, तो 7 2 14, बट 0 है तो आंसर इज 0, तो यहाँ आया हमारा आंसर 0। इसके बाद लास्ट हमारे पास सिर्फ एक ही प्लेस है 7, उसका हमने डी कैलकुलेट किया क्योंकि सिंगल नंबर है, तो हमने इसका डी कैलकुलेशन के लिए इसको इसी से मल्टीप्लाई किया, 7 7 जा 49। देखिए, अभी हमारे पास सभी प्लेसेस के डी कैलकुलेशन फॉर्म में आ चुके हैं। अब हम अपने आंसर को जनरेट करेंगे। एक बार अगर आपको इस मेथड की प्रैक्टिस हो गई, यानी डी कैलकुलेशन आपको आ गई, तो आप इजीली बिना मल्टीप्लिकेशन के स्क्वेयरिंग कर सकते हैं 3 डिजिट नंबर की। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले सिंगल नंबर चूज़ किया 9, और 4 को ट्रांसफ़र किया नेक्स्ट प्लेस पर। 0 + 4 हुआ 4, क्योंकि हम सिर्फ एक ही नंबर रख सकते हैं, तो 4, यहाँ नंबर आया था 4, हमने नोट किया 4। इसके बाद यहाँ से भी हम सिर्फ एक ही नंबर चूज़ कर सकते हैं, हमने चूज़ किया 8 और 2 को ट्रांसफ़र किया नेक्स्ट प्लेस पर, तो 0 + 2 इज़ 2, ये हमने नोट किया 2, और लास्ट प्लेस है हमारा वो है 4। तो आंसर देखिए आपके सामने बहुत ही स्पीड से आ जाएगा, 42849। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड आप आराम से करिए, सभी स्टेप्स को ढंग से फॉलो करिए, डी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अच्छे से करिए, सिंगल डिजिट नंबर, डबल डिजिट नंबर एंड ट्रिपल डिजिट नंबर, और ऑफ कोर्स उससे ज़्यादा नंबर्स की भी डी की प्रैक्टिस आप करते रहिए, जिससे आप किसी भी नंबर का जो स्क्वेयरिंग है वो ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लीजिए, एक क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपको मेथड अच्छे से क्लियर हो। 542 का स्क्वायर हम करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। तो जैसा कि हमने कहा था, यहाँ पर 3 नंबर हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो 3 में 3 को प्लस किया तो आंसर आया 6, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो 5 प्लेस आंसर होगा। तो लीजिए 5 प्लेस आंसर्स, ये लीजिए 5 प्लेसेस हैं हमारे पास। अब हमें सभी प्लेसेस पर डी लिखने हैं, तो सबसे पहले हम डी लिखेंगे 5 का, यहाँ पर हमें डी कैलकुलेशन करनी है 5 की, लास्ट में करना है 2 का, और फिर यहाँ पर हम करेंगे सेकंड नंबर पर हम करेंगे 54, यानी 2 नंबर को हमने चूज़ किया 54, और इसके बाद 42, यहाँ पर हमने किया 42। देखिए, आप बहुत ही फास्ट कर पाएंगे अगर एक बार आपको मेथड क्लियर हो गया तो। इसके बाद तीनों नंबर को लीजिए एक साथ 542। चलिए डी कैलकुलेट करते हैं, तो फर्स्ट प्लेस का डी है 5 5 जा 25, सेकेंड प्लेस का है क्योंकि 554 है तो 5 इंटू 4 इंटू 2,
तो आंसर है 40। चलिए थर्ड प्लेस पर है 542। तो लीजिए हमने 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट, और 4 4 जा 16, तो टोटल आंसर आया हमारे पास 36। चलिए नेक्स्ट प्लेस पर 42। आप इसे ओरल कर पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो। लीजिए नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट नंबर है 42। तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और यहाँ पर हुआ 2 2 जा 4। चलिए अब हम अपने आंसर को चूज़ करते हैं। नंबर है 4, यहाँ से हमने चूज़ किया 6, 1 को हमने ट्रांसफ़र किया, तो 36 + 1 = 37, 7 हमने चूज़ किया अपने लिए, और 3 को हमने ट्रांसफ़र किया, तो ये हुआ 43। तो यहाँ पर हमने 3 को चूज़ किया और 4 को ट्रांसफ़र किया, तो इट बिकम्स 29, तो यहाँ पर आया 29। तो आप देख सकते हैं आंसर हम 3 डिजिट नंबर का जो स्क्वायरिंग है वह बहुत ही ईजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। एक बात और गाइज़, कि डोंट हेजिटेट टू आस्क टू योर टीचर। अगर आप मैथड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए ही शेयर करते हैं, जिससे कि आपका मैथ्स का जो फियर है या जो भी डाउट्स हैं वो रिमूव हो जाएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे।